हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेट चैप्टर क्लास 11th का कुछ लॉज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए लॉज। और इस वीडियो में जो भी सेट चैप्टर से रिलेटेड लॉज हैं वो इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से इसमें हमें लॉज पढ़ने हैं। क्लास 11 चैप्टर सेट्स, लॉज ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहला लॉ है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? ठीक है, इस लॉ को का नाम तो आपने पहले से भी सुन रखा होगा। डी मॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उतार लिया सबने। और इसका एक अपोजिट होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम ए यूनियन बी लें और उसके बाद फिर उसको यू से माइनस कर दें, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट कर दें। कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट करें, उसका इंटरसेक्शन करें, बी के कॉम्प्लीमेंट करें तो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, बिल्कुल वो चीज सेम आएगा। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब चलिए इसको हम एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेट ए हमारा, सेट ए है लाइक 1 2। ठीक है, और सेट बी है लाइक 2 3। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? तो 1 2 3। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? ए यूनियन बी। ठीक, अब हमें करना है ए का डैश। अब ए का, अभी ए यूनियन बी हुआ, का डैश करना है। अब का डैश मतलब यू एक सेट मान लीजिए 1 to 10 का, 1 2 3 4 डैश 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 10 तक का सेट मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें से जब ए यूनियन बी क्या हुआ है हमारा 1 2 3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4 5 6 7 ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया एलएचएस। ठीक है, अब हम आरएचएस करते हैं। आरएचएस के अंदर क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए क्या है? 1 2, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है इसका ए डैश 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करते हैं इसका बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी क्या रखा था हमने? देखिए 2 3, तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 छोड़ देंगे, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का हमें करना है इंटरसेक्शन। अब देख लीजिए इसके इंटरसेक्शन में क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रहा है। एक तो 4 दिखाई दे रहा होगा, 5 6 7 8 9 10। क्या क्या दिखाई दे रहा है? 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब ये देखिए, यहाँ से ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ भी क्या आया? 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपको समझ आ गया। फर्स्ट इसका हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका हम सेकंड प्रूफ करते हैं। सभी बच्चे इसको देखकर उतार लें। ठीक है, जिसको भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक है, इसको मैं अब रब कर रहा हूँ। सबने उतार लिया इसको। ठीक है, पता लग गया। ये फर्स्ट मैंने ये प्रूफ कर दिया था। अब मैं इसको सेकंड प्रूफ करूंगा। ठीक है, देखिए सेकंड में क्या है? सेकंड क्या लिखा हुआ था? सेकंड ये लिखा हुआ था ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें ये लेना है। मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया ए लाइक सेट है 1 2। ठीक है, सेट बी आप ले लीजिए 2 3। अब इसको वेरीफाई कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। क्या इंटरसेक्शन पार्ट आपको दिख रहा है? इंटरसेक्शन पार्ट सर दिख रहा है 2। ठीक है,
हमने उसको कर दिया। अब इसका करना है कॉम्प्लीमेंट। यू हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते 10 तक हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब 2 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बच जाएगा, आप देखिए 2 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें 1 3 4 5 6 टिल 10 ऐसा बच जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब ये क्या हुआ हमारा एलएचएस, ये हमारा है एलएचएस। अब हम आते हैं अपने आरएचएस पे। आरएचएस के लिए अगर देखिएगा तो क्या इसमें दिख रहा है आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए क्या है 1 2, ए है 1 2, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। बी हमारे क्या है सेट है 2 3, तो 2 3 को छोड़ के मतलब कि 1 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बन जाएगा। अब हमें इनका क्या करना है, यूनियन करना है, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। ए का डैश यूनियन बी का डैश। अगर इसका यूनियन करना है कॉम्प्लीमेंट का, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है एलएचएस में, एक तो 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ भी ये 3 था, 1 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा अगर क्लियर ना देखे तो, 7 8 9 10, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब ये क्लियर हो गई हैं। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये था डी मॉर्गन्स का लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स का जो दोनों लॉ था वो हमने वेरीफाई कर दिया। क्या होता है, एक तो होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन। ये जो इंटरसेक्शन साइन है वो किस साइन में बदल जाता है, यूनियन साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स का लॉ, ठीक है। आपको समझ आ गया ये। चलिए अब हम अपने दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं, ठीक है। सारे बच्चों ने उतार लिया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन का लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था, वो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड लॉ में बता रहा हूँ आपको, डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या लॉ है, डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लाइक ए डैश डैश, ये होता है इक्वल टू ए, ठीक है। लाइक बी डैश डैश, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी होगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। तो ये होता है डबल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैं वेरीफाई करता हूँ, जैसे मान लीजिए यू है हमारा 1 2 3 4 डैश 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 10 तक का नेचुरल नंबर मैंने लिया है। मान लीजिए ए मैंने ले लिया, ए ले लिया लाइक 1 2 3, ठीक है। मेरा सेट ए है। अब मुझे करना है इसका ए डैश का डैश, पहले मैं ए डैश करता हूँ। ए डैश करूँगा तो क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इस चीज़ का मुझे फिर से डैश करना है। अगर इस चीज़ का मैं फिर से डैश करता हूँ, मतलब यू में से माइनस करता हूँ इन चीज़ों को, तो आप साफ साफ दिख रहे हैं क्या बच रहा है 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ वेरीफाई हो गया कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए। ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे ये डबल कॉम्प्लीमेंट साइन आता है, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, और वो जो सेट है केवल वो बच जाता है। और ये आपने यहाँ पे देख लिया होगा, ठीक है। अब आप इसको इजीली जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था सेकेंड लॉ, ठीक है। ये डी मॉर्गन का पहला लॉ बताया आपको, दूसरा लॉ मैंने बता दिया डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। ये सेट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो सारी वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट्स ऐसे वीडियो हैं, जो कि बहुत आसानी से उसको देखकर आप सेट चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। और साथ साथ बढ़ते रहेंगे तो इस तरीके से सेट चैप्टर बहुत, इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, और कोई डाउट इसमें नहीं रह जाएगा। फिर थोड़ा आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके 11th क्लास के लिए भी यूजफुल है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो तो उसके लिए भी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब मैं ये रब करता हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है। थैंक यू।